इस मौसम में ताज़े नारियल बहुत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनाई जाए। तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखना, 10 मिनट में ये बर्फ़ी आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं नारियल की बर्फ़ी बनाना। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना ऑल पर। तो शुरू करते हैं। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने नारियल लिया है, इसको अच्छे से पहले छील लिया है और इसको धो भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर जो इसका छिलका है नारियल का, उसको हमें निकालना है। तो इसे हम चाकू से धीरे धीरे करके आराम से हमें ये छिलका निकालना है। बस ध्यान रखना है कि आराम आराम से ये छिलका हमें निकालना है। यहाँ पर मैं एक नारियल से बर्फ़ी बनाऊंगी। आप चाहें तो 2-3 नारियल भी ले सकते हैं, मगर मैं सिर्फ एक नारियल से ही बर्फ़ी बनाऊंगी। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं ये बर्फ़ी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने सारा नारियल का छिलका अच्छे से उतार लिया है। ये देखिए, बस इस तरह से हमें उतारना है। बस ध्यान रखना है कि ध्यान से छिलका उतारना है, नहीं तो चाकू हाथ में भी लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसे कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो नारियल को रफली कट करके इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। इसकी बर्फ़ी इतनी बढ़िया बनती है ना कि मुंह में एकदम घुलने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। नारियल से तो आप कई तरह की बर्फ़ियाँ बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, मगर मैं आज जो ये बर्फ़ी बना रही हूँ इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फट से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने सारा नारियल इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको उसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। अब मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। ध्यान रखना है कि 1 चम्मच देसी घी डालना है। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है, ना तो मीडियम रखना है और ना ही हाई फ्लेम पर रखना है। बस ध्यान रखना है कि गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, जो नारियल हमने कद्दूकस करके रखा है वो नारियल हम इसके अंदर डाल देंगे। नारियल को हमें लो फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट करना है। नारियल का कलर नहीं बदलना चाहिए, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो 2 मिनट तक हम इसे पहले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम आधा कप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ली है, जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसे 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें पानी, दूध यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो इस समय ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं। केसर के धागे की जगह आप छोटी इलायची का पाउडर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों से मैं ये आज बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। जब आप इस तरह से इसे चला रहे होंगे तो आपको लगेगा ये तो बिखरा बिखरा सा लग रहा है। आप सोचोगे कि इसकी बर्फ़ी कैसे जमेगी। नारियल को चलाते हुए जब आपको 2-3 मिनट हो जाएंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ अब इसकी बर्फ़ी जम सकती है। तो आप देखते जाइए। पहले इसे अच्छे से हमें बढ़िया से इसे पहले भून लेना है। गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर हमें नहीं रखनी और ना ही मीडियम पे रखनी है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए भाई चीनी डाली है हमने, तो इसमें खुद ही आपको पता है जब हम चीनी डालते हैं तो उसमें पानी रिलीज़ होता ही है। तो आप खुद देखते जाएंगे कि इसमें हल्का हल्का पानी रिलीज़ होने लगा है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आपको पता कैसे चलेगा बर्फ़ी हमारी जमने वाली है। देखिए ये इस तरह से जब हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो ये पैन से अलग होने लगेगी। तो बस समझ जाइए कि अब हमारी बर्फ़ी जमने की तैयारी में है। और जब आप हाथ से इस तरह से उठा के देखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से उठाइए और इस तरह से करके देखिए, जब आपको लगे कि हाँ ये
जम सी रही है, तो उसी समय हमें गैस को बंद कर देना है। अब हम नारियल को एक प्लेट में या थाली में, ये देखिए मैं इस तरह के बाउल में इसको निकाल रही हूँ। तो पहले मैंने बाउल में अच्छे से घी लगा लिया है। अगर आप प्लेट पे निकालेंगे तो प्लेट पे घी लगाएं, थाली पे निकालेंगे तो आप थाली पे घी लगाएं। तो इस तरह से जब हम लगा लेंगे, फिर हम नारियल को बाउल के अंदर फटाफट से डालना है। इसे हमें रखना नहीं है, एकदम से हमें ये डालना है और दबा दबा के इसको अच्छे से इस तरह से अच्छे से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब हम चम्मच से थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा के अच्छे से इसको सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने सेट कर दी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे तो जल्दी सेट हो जाएगी, नहीं तो आप बाहर रख दीजिए तो बाहर भी आराम से ये सेट हो जाएगी। मैं इसे फ्रिज में रखी हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं इसे पहले फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे बाहर ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये आराम से आपकी 20-25 मिनट में जमकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी नारियल की बर्फ़ी जमकर तैयार हो गई है। मैंने इस पे कट लगा दिए थे कि बाद में हमें दिक्कत ना हो कट करने में। अब मैं इस पे चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं कि मैं लगा रही हूँ तो आप भी लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दिया है। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो हम इसे आराम आराम से कट करेंगे। ये देखिए आराम से ये हमारी कट हो जाएगी। और ये इतनी बढ़िया नारियल की बर्फ़ी बनी थी, जब आप इसको बनाओगे और खाओगे तो आपका मन करेगा कि हम इसे बार बार बनाएं। अभी तो मैंने 1 नारियल की बनाई है, आप तो इसे 2-3 नारियल से बर्फ़ी बना सकते हैं। ये इतनी टेस्टी लगती है, हफ्ते भर ये कहीं नहीं जाती है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ताज़े नारियल की बर्फ़ी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा बना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। अब मैं ये सारे पीस एक प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी नारियल की बर्फ़ी कितनी बनी है, कितने पीस इसके बनकर तैयार हुए हैं 1 नारियल से, और कितनी बढ़िया ये हमारी बर्फ़ी बनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगाऊंगी, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ, पिस्ता लगाने से ज़रा थोड़ी सी बर्फ़ी और अच्छी लगेगी देखने में। तो इस तरह से मैंने ये पिस्ता लगा दिया है। अब हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप भी नारियल लेके आइए, बर्फ़ी बनाइए और सबको खिलाइए। आप ताज़े नारियल के लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने बर्फ़ी बनाई है, मैं आपको लड्डू की रेसिपी भी जल्दी देने वाली हूँ। अब आप देखिए हमारी बर्फ़ी तैयार है। आप देख सकते हैं कितने पीस इसके बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे खासे पीस बने हैं इसके, मोटे मोटे मैंने ये पीस बनाए हैं। आप पतले भी बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे 9 पीस बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो बस देर किस बात की, फटाफट से नारियल मंगाइए, बर्फ़ी जमाइए या लड्डू बनाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस मौसम में नारियल बहुत आते हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपसे मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।